तुम दूसरों पर दोष मत लगाओ और तुम पर दोष नहीं लगाए जाएंगे। ग्रीस के प्राचीन नीति कथा के अनुसार जब मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तो वह 2 थैलियाँ लेकर के आता है। एक उसके सामने की ओर टंगी रहती है, दूसरा उसके पीछे की ओर टंगी रहती है। सामने वाली थैली में दूसरों के गुनाह और दोष भरे रहते हैं और पीछे वाली थैली में स्वयं के दोष और गुनाह भरे रहते हैं। सामने वाली थैली में दूसरों के गुनाह और दोष भरे रहने के कारण वह दूसरों के जो गलतियां हैं, जो दोष हैं, उसे वह जल्द ही देख पाता है और उसकी आलोचना करता है। लेकिन वह स्वयं की गलतियां को नहीं देख पाता है क्योंकि उसकी गलतियां पीछे वाली थैली में भरी रहती है। यह जो नीति कथा है वह हमारे जीवन में भी लागू होती है। हम सर्वप्रथम दूसरों के दोषों और गुनाहों को देखते हैं और उसकी आलोचना हम करते हैं, लेकिन स्वयं के जो दोष हैं, जो गुनाह हैं, उसको हम नहीं देख पाते हैं और नहीं स्वीकारते हैं। इसलिए आज के पवित्र सुसमाचार में प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, तुम दूसरों पर दोष मत लगाओ और तुम पर दोष नहीं लगाए जाएंगे। तुम दूसरों के आँख में फंसे तिनकों को निकालने से पहले स्वयं के आँख में फंसे तिनके को निकालो, जिससे तुम दूसरों के आँख के तिनकों को निकाल सकोगे। जब प्रभु यीशु हमसे यह पवित्र वचन कहते हैं तो हमें यही सलाह देते हैं कि हम हमारे जीवन के जो गुनाह हैं, जो दोष हैं, उसे हम सर्वप्रथम स्वीकारें, उसे हम स्वीकारते हुए जाने, पहचाने और उसकी सुधार हम करें। जब हम स्वयं के दोषों और गुनाहों को जानेंगे, स्वीकारेंगे और सुधारेंगे, तब हम दूसरों के जो गलतियां हैं, जो दोष हैं, उसे हम पहचान सकेंगे, उस व्यक्ति को हम जान सकेंगे और हमारी जो सुधारने की विधि है वह एक भाईचारे के समान होगी। संत बेनेडिक्ट किस प्रकार एक दूसरे को सुधारना है उसके बारे में यह कहते हैं कि किसी वाद्य यंत्र में लगे हुए जंग को व्यक्ति को विनम्रता के साथ साफ करना चाहिए। यदि वह व्यक्ति उस वाद्य यंत्र के लगे जंग को हड़बड़ी के साथ साफ करता है तो वह उस वाद्य यंत्र को खराब कर सकता है। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आज के पवित्र सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हमें यही संदेश देते हैं कि हम दूसरों के गुनाहों को पहचानने और उसकी आलोचना करने के पूर्व हम स्वयं के जो गुनाह हैं, जो दोष हैं, उसे पहचानें, स्वीकारें और सुधारें। तभी हम दूसरों के गुनाहों को पहचान सकेंगे, उस व्यक्ति को पहचान सकेंगे और उसे हम एक भाईचारे की भावना से हम सुधार सकेंगे। आमीन।